ये लेक्चर नंबर 4 में। तो इसी मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं कुछ आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो जो भी कोई बच्चा चाहे 9th का हो या 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये मोल कंसेप्ट बिल्कुल 9th के बच्चे को भी आसानी से समझ, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल से जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो 9th में है, 10th में है, 11th में या 12th में, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं इस कंसेप्ट को देख, इस टॉपिक को देखते हुए। तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने आपको देखे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट किए। इस बात का मतलब लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका अगर प्यार मिलता जाए तो इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगी तो टॉपिक बनाने में। तो इसी मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इसको कंटिन्यू, पिछली दफा में जो कट हुआ था बीच में कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैंने टॉपिक को कट किया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखो, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, मुझे भी और आपको भी। मुझे आपको समझाना है तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने पड़ेंगे और आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी। जितने आपका क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में होंगे उतना आपका बिल्डअप हो जाएगा मोल कंसेप्ट में। तो उसी क्वेश्चन को आगे देखते हुए पिछले टाइम में हमने एक नंबर ऑफ एटम्स पे क्वेश्चन किया था। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाए। क्वेश्चन नंबर क्या था मुझे याद नहीं है, अब मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। पिछली दफा जो नंबर किया था तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। क्या लिखा है देखो, अगर कहीं पर लिखा है नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब 1 एटम की बातें हो रही है। अगर नाइट्रोजन गैस, इस बात का मतलब N2 गैस की बातें हो रही है, ये माइंड में रखना। तो हमें क्या गिवन है, इसका क्या निकालना है, कैलकुलेटेड मास। तो हमें निकालना है इसका मास, कैलकुलेटेड मास। क्या निकालना है, कैलकुलेटेड मास। देखो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, मोल्स गिवन है, तो निकालना क्या है, मास। फिर से मैं आपको उस कहानी को फिर से दोहरा देता हूं। वैसे मैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से करके भी दिखा सकता हूं। तो पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को रिवाइज कर देता हूं। किसी भी सबस्टेंस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, वो उसी सबस्टेंस के किसके इक्वल होता है, तो आंसर है 1 मोल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। इसलिए अगर मैं लिख दूं 1 मोल ऑफ किसका, बोलो बेटा, नाइट्रोजन का, तो उसमें कितने वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, बोलो बेटा, हाँ, नाइट्रोजन के। किसी भी सबस्टेंस का जो 1 मोल होगा, ग्राम मॉलिक्यूल उसके 1 मोल के इक्वल होगा, और उस 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसके एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो हमें गिवन क्या है, मोल्स गिवन है N2 गैस, तो हमें क्या निकालना है, मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करते हुए क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना मास होगा, 1 मोल ऑफ N2 गैस जो होगा उसमें कितना मास होगा, उसमें मास होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28G। जब मैं G लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखता हूं। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में मास होगा 28 ग्राम। कितना होगा, 28 ग्राम। तो हम लिखेंगे, इसलिए कितने में निकालने हैं, 0.5 मोल में निकालने हैं। तो हम लिखेंगे अगर 1 मोल में उसके 28 ग्राम है तो 0.5 मोल में कितने होंगे नाइट्रोजन के, उसका मास कितना होगा, बिल्कुल क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय उसका मोलर मास। तो कितना है इसका, 28 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो मास आएगा वैसे ग्राम में, पॉइंट को हटा दो, नीचे आएगा 10, तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, 4। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, सॉरी यहां पर मैंने गलत किया है, ये आएगा 5 1 5 और 5 2 10। तो यहां पर बचा है 2 2 1 तो ये 1 4। इसका मतलब आपके पास आया है मास, इसमें कितना, 14 ग्राम। ये आया आपका क्या, मास। तो ये मास, ये बिल्कुल से जनरलाइज फार्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या थे, तो यहां पर ये क्या लिखा था हमने, 28। ये क्या था, ये मोलर मास था, और ये 0 पॉइंट क्या था, गिवन नंबर ऑफ मोल्स थे। तो हमने मोलर मास को मोल्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल के आया, वही तो फार्मूला है, मास, ये निकल के आया। ये हमने क्वेश्चन किया है, तो ये किया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास एक और फार्मूला बनी थी, वो सारे फार्मूले मैं फिर बाद में समराइज करके लिखूंगा। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन उसको करते हुए। इसको नोट करो पहले, ठीक है ना। तब तक मैं आगे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक और क्वेश्चन, इसी का एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। इसको मिटा दूं मैं, हाँ मैं एक और क्वेश्चन दिखा दूं। यहाँ पर है, मान लो एक और क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार एटम की बातें हो रही है। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की बातें हो रही है, मॉलिक्यूल नहीं है। हमें क्या निकालना है इसमें, तो हमें निकालना है इसका मास। क्या निकालना है, मास निकालना है। कैलकुलेट मास, मास निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या है मेरे पास, बोलो, मोल्स गिवन है। कितने गिवन है, 0.5 गिवन है। निकालना क्या है, मास। तो हम जानते हैं, जब हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था तो हमने लिखा था m क्या है, गिवन मास इंटू गिवन मोलस, मोलस इंटू मोलर मास, कैपिटल M से रिप्रेजेंट। तो मोलस कितने हैं, बोलो बेटा, 0.5। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना है, 14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका, ये आएगा 7। तो आपके पास जो मास बन के तैयार हुआ है, नया मास 7 ग्राम आएगा यहाँ पर। ये बना आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो कहानी को आगे लेके जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पहले नोट करो, मैं आगे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। अब एक और क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट पे। क्वेश्चन है इस तरह से, पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन, कुछ यूं है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, एटम्स। किसके, पता नहीं अभी। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। किसके, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन एटम के, एटम लिखा है। कैलकुलेट, हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैलकुलेट इट इज मास। देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। मास पूछा है। देखो हमारे पास क्या है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स है नाइट्रोजन की, तो और हमें इसका क्या निकालना है, 3.011 टेरेस पर 23 नाइट्रोजन कैलकुलेट इट इज मास, मास निकालना है। अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमें क्या था, या तो गिवन मास होता था उसको हम मोल में बदलते, या मोल गिवन थे उसको मास। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, इसके मास निकालने हैं। हमारे पास मोल का फार्मूला तो था, जब हम मोल वाला फार्मूला जब कर रहे थे उसमें हमें मास का फार्मूला तो, लेकिन देखो जब हम मोल निकाल रहे थे, या हमारे पास मोल गिवन था तब हम मास निकाल रहे थे, मास गिवन है तो मोल निकाल, उनका फार्मूला था। लेकिन मास और एटम के बीच में कोई रिलेशन है हमारे पास, तो आंसर है नहीं, कोई रिलेशन नहीं इनके बीच में। लेकिन हम जानते हैं, हम इसमें हमने एक काम किया, इन फार्मूलास को रिलेट करने की कोशिश की। तो जहां से हम एक नया फार्मूला, देखो अब आपके सामने एक नया फार्मूला बनके तैयार हुआ है। हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स है, क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स है। तो n हमारे पास गिवन है, निकालना क्या है हमें, मास। n हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास क्या है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स है। किसके, तो आंसर है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के एटम्स गिवन है, निकालना क्या है, मास। क्या आपको लगता है और मास और गिवन नंबर ऑफ एटम्स के बीच में कोई रिलेशन है, अभी तक कोई फार्मूला बना है, तो नहीं, आंसर है नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, हम इन फार्मूलास को रिलेट करेंगे, एक नया फार्मूला आपके सामने बन के तैयार हुआ। देखो कैसे, हमने क्या लिखा था जब हम फार्मूलास बना रहे थे, हमने अभी जब मोल का फार्मूला लिखा था, वो तो बोलो, मोल का फार्मूला हमने जब लिखा था किसके इक्वल लिखा था, जब पिछली दफा से क्वेश्चन किया था, याद करो वो, हाँ हमने लिखा था मोल
अगर हमें निकालने हैं, अब हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसमें हमने लिखा था गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर एन नॉट की या एन और एन ए की। ठीक, अब मैं एन नॉट को ही लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये है आपके पास क्या, एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पर ये हमने पिछले इस पे क्वेश्चन किया था जब गिवन नंबर ऑफ एटम्स थे, वो हम पिछले वाले टाइप पर, उस क्वेश्चन को पहले देख लो। ये पहला फार्मूला था। एक और फार्मूला है हमारे पास, कौन सा, कि इसको मैं रिलेट करूंगा। देखो मोल को हमने क्या लिखा था, मोल को हमने क्या लिखा था, याद करो, मोल को हमने लिखा था क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही लिखा था ना सिंबॉलिकल फार्मूला, यही लिखा था। तो थोड़ी देर के लिए मोल के लिए मैं जगह लिख सकता हूँ, मोल किसके बोला, मास अपॉन गिवन मास, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। तो यहां पर आपके नया फार्मूला बनके तैयार हुआ है। कैसे, देखो मास निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे m इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय एन नॉट इन एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये आपके पास नया फार्मूला बनके तैयार हुआ है। ये है आपके पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका एवोगाड्रोस नंबर है, ये आपका मोलर मास है। तो इस फार्मूले से, अब इसी फार्मूले से आपके पास मास कैलकुलेट तो कर सकते हो। कभी आपसे पास मास गिवन है, आपसे पूछेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसको उल्टा करना भी अप्लाई करना सीखो यहीं से। कैसे, देखो यहाँ पर एक और फार्मूले को इंटरचेंज करके मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास, देखो यहाँ पर अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स होंगे जैसे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर उसको वैल्यू कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो वहां पर क्या निकल के आएगा, मास। लेकिन अगर आपके पास मास गिवन होगा और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, तब इसी फार्मूले से उल्टा करना यूज करना भी सीखो। कैसे, देखो कैसे करेंगे। अब ये एन यहीं पर रहेगा, ये इसके मल्टीप्लाइड में आएगा, ये डिवाइड में आएगा, तो आपके पास नया एक और फार्मूला बनके तैयार होगा। कैसे, एम गिवन मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। ये आपके पास एक और फार्मूला बन सकता है। क्या आपके पास मास गिवन होगा, उसके मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो क्या निकल के आएंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स। जैसे इस क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूं, हमारे पास क्या निकालना था, मास। चलो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे, कितने हैं बोलो, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। तो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अप्लाई करें अब, चलो हम फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। एन की वैल्यू कितने हैं, गिवन नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास। पहले मैं डेटा को लिख देता हूं यहाँ पर आपको, ताकि क्लियरिटी बन जाए। ये बोर्ड छोटा है ना, मुझे बार बार इसको मिटाना पड़ता है। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मेरे पास एन की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 लिख दिया। और एवोगाड्रोस नंबर मेरे पास, मुझे निकालना क्या है, मास। फार्मूला पर अप्लाई करो, m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, यही है ना। चलो बताइए n की वैल्यू कितनी है, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, तो ये एटम है ये, तो इसका होगा 14 डिवाइड में कितना है, एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 0.6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 20 की पावर 23 से कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 1 हजार, ये 2 7 टाइम। तो आपका मास बनके तैयार हुआ है 7 ग्राम। ये बना, कितना आसान है। ठीक, तो इसको नोट कर लो जिस तरह से मैंने किया था। गिवन नंबर ऑफ एटम्स थे, तो मेन फार्मूला अगर देखा जाए, मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला ये है। इसी से आप इंटरचेंज कर सकते हो कि अगर आपके पास मास निकालना है तो ये इस तरह से करेंगे इंटरचेंज, ऊपर लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइड करेंगे उसके एवोगाड्रो से, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, तो कहां निकल के आएगा इसका मास। या अगर कभी आपके पास मास गिवन है तो आपका कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, जैसे मैंने अभी किया था। इस एन को यहाँ पर रखेंगे और ये मोलर मास इसके मल्टीप्लाइड में, सॉरी ये एवोगाड्रो नंबर इसके मल्टीप्लाइड में और डिवाइड में आएगा, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन होगा आपके पास। ठीक है ना, तो मेन फार्मूला आपको ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होगा अब इसी मोल कंसेप्ट पे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं।
क्वेश्चन है 6.020 एटम्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल गिवन कैलकुलेट इट्स मास। देखो मैं एक और क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है सर, देखो नहीं सो ऑफ N2 मॉलिक्यूल लिखा है, ऑफ N2 मॉलिक्यूल लिखा है, एटम नहीं N2 मॉलिक्यूल लिखा है, यानी 6.022 23 एटम्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल कैलकुलेट इट्स मास। बिल्कुल आसान है, मास निकालना है। अब हमने फार्मूला सभी बता दी, फार्मूला को अभी मैं वन जगह लिख दूंगा। मास निकालना है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ एटम्स, यानी एन की वैल्यू गिवन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स गिवन है ना, ये एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लिख दिया। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। चलो अभी तक हमने जो फार्मूला बनाई थी, अभी क्या लिखा था, m इज इक्वल टू n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो n की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन का, देखो N2 लिखा है 14 ओ 23, ठीक। और यहां से आपका मास ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आपका मास क्या बना, सॉरी 14 नहीं है 28 है, 28 है, तो आपका बनाया मास बन के कितना होगा 28 का। ये आपका आंसर हुआ है। तो आज की क्लास में जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन सीखे हैं, सभी फार्मूलास में एक जगह लिख देता हूँ कि हमने किस तरह से किया था, उन फार्मूलास को मैं एक ही जगह में लिख देता हूँ, ठीक है ना। और जितने भी वेरिएशन मैं आपको वो बता देता हूँ हमने क्या क्या किया। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट किया, इतने नंबर अब मैं लिख देता हूँ। मेन फार्मूला जो हमने बनाया था, मैं सभी इन फार्मूलास को समराइज करके लिख देता हूँ एक पेज पे। देखो क्या किया था हमने, समराइज करके लिख देता हूँ। पहला फार्मूला जो हमने लिखा था मोलस का फार्मूला लिखा था, हमने लिखा था गिवन मास है ना अपान में मोलर मास, ठीक। और इसकी सिंबॉलिकल फार्मूला हमने बनाई थी ऐसे, n को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया और गिवन मास को स्मॉल n से और मोलर मास को, ये पहला फार्मूला बना इसका। दूसरी जो फार्मूला हमने बनाई थी कि कभी हमारे पास अगर क्या गिवन है, हमने एक और फार्मूला बनाया था कि अगर हमारे पास क्या निकालना है, देखो यहीं से हमको एक मास निकालना है, तो यहीं से आपको एक और फार्मूला बनेगी। कैसे, ये आपकी पहले का फार्मूला बनी, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको मल्टीप्लाई, ये तो फिक्स रहेगा, बस केवल ए चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरी फार्मूला आपको बनेगी इसी फार्मूला से, देखो कैसे करूंगा। अब मैं सिंबॉलिकल फार्मूला में लिखूंगा मोलर मास, इसकी नंबर ऑफ मोल्स में तो क्या निकल के आएगा, मास। तो मास कभी निकालना हो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, क्यों नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो कैसे, मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मोल्स लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो आंसर है मोलर मास के। तो आपके पास क्या आएगा, उसका मास। तो आपका फार्मूला सिंबॉलिकल फार्मूला क्या बना, m स्मॉल m इज इक्वल टू n इंटू m, ये आपका दूसरा फार्मूला बना है। तीसरा फार्मूला, अगर आपके पास क्या होंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्या होंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे, उसमें से मास निकालना होगा। एटम्स गिवन होंगे तो मास निकालना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, उसका फार्मूला ऐसे निकलेंगे। कैसे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो मास निकालना है, मास निकालना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। तो क्या लिखेंगे, मास, ये नहीं, वहां पर लिखेंगे गिवन एटम्स, मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे, मोलर मास से, डिवाइड बाय करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो आपके पास क्या बन के तैयार हुआ, एवोगाड्रो नंबर से। इसका अगर सिंबॉलिकल फार्मूला बना, यानी आपके पास एटम्स गिवन होंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो वहां पर क्या निकल के आएगा, मास। तो फार्मूला बनी इसकी सिंबॉलिकल फार्मूला m इज इक्वल टू क्या बना, n से कैपिटल किया था,
मोलर मास को कैपिटल एम से और एवोगाड्रोस नंबर को एन नॉट से। ये एक और फार्मूला बना। यहीं से आपको बहुत सारी फार्मूला भी बन के तैयार होंगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर आपने कैपिटल एम किया है, इस एम की जगह क्या लिख सकते हैं आप, एम अपान एम, तो इंटरचेंज कर सकते हो। मेन फार्मूला ये है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक और फार्मूला बन सकता है, ये आपका पहला है, दूसरा, चौथा बन सकता है ये। कौन सा फार्मूला? कि देखो आपके पास क्या होगा, मास को मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रोस नंबर से और डिवाइड करो मोलर मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इस तरह से होगा आपके पास। अगर आपको क्या निकालने हैं, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एन निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में फार्मूला क्या बनेगी आपके पास? तो आपका बनेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, गिवन मास को मल्टीप्लाई करो किसके, एवोगाड्रोस नंबर से। मैं सिंपल में लिख दूंगा एवोगाड्रोस नंबर Na, और डिवाइड में क्या करेंगे उसका मोलर मास। तो ये फार्मूला बन के तैयार हुआ इसका, मोलर मास। तो आपका फार्मूला क्या बना है, गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na और डिवाइड बाय मोलर मास। ये आपके सारे फार्मूला बन के तैयार हुए हैं। इन्हीं फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इनसे बेस हमने जो क्वेश्चंस किए थे, तो पहला टाइप में जो क्वेश्चन हमने वेरिएशन किया था, एक तो हमने सीखा था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। इस चैप्टर इस लेक्चर में हमने ये सीखा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। और दूसरा हमने, अगर हमारे पास ये मास को मोल में बदलना, किसमें, मोल में बदलना, और मोल को मास में बदलना, ठीक, ये भी सीखा था हमने। और क्या सीखा था, यानी एटम्स को, नंबर ऑफ एटम्स को किसमें बदलना, मास में बदलना, या मास को किसमें बदलना, नंबर ऑफ एटम्स में। तो ये कन्वर्जन हमने सीखे इस टॉपिक में। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, अगर किसी को नोट करना है तो ये नोट कर ले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो एक बार जाते जाते आपको एक बात मैं बोल गया, उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, जाते जाते वो भी लिख देता हूँ। जाते जाते यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या वो मैं भूल गया था बताना। थैंक यू।